एक समय गोरखनाथ जी, क्योंकि गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए थे, लेकिन ये क्या होते हैं कि महापुरुषों को एक ऐसी मुक्ति हो जाती है, ये पितरलोक चले जाते हैं और उस पितरलोक से ये कभी भी यहाँ आ जाते हैं, दूसरा रूप बदल लेते हैं, होते वो उसी तरह से लेकिन वो कोई पहचान नहीं पाता। तो नाथ परंपरा का ह्रास होते हुए देखकर गोरखनाथ जी बनारस में आए और उन्होंने नाथ पंथियों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम इस रामानंद जी से कहो कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। अब रामानंद जी को पता चला कि एक बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति आया हुआ है और उसने तुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। रामानंद जी सिद्धि नहीं जानते थे और हमारा समाज क्या है कि जो थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा दे, जैसे ये आते हैं ना गांव में ठगने वाले, देखे हमने, हाथ पर मिट्टी रखेंगे और कहते बंद कर खोल, उसमें मनमाना सोना बना दे 2 सेकंड के लिए। तो इस तरह के चमत्कारों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो रामानंद जी चिंतित हो गए कि भी बात बिगड़ेगी और शर्त रख दी कि जो भी गोष्ठी में हारेगा वो जीतने वाले का शेष होगा, उसके सारे अनुयायी भी उसी के शेष हो जाएंगे। इस बात से रामानंद जी काफ़ी चिंतित हो गए। इस बात का पता चला परमेश्वर कबीर जी जब छोटी सी उम्र के 12-13 वर्ष के, तो कबीर जी ने आकर के रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हम उसका फेस करेंगे, हमने फेस करना चाहिए, कोई नहीं जो भी जैसा होगा देखेंगे। तो रामानंद जी इस बात से परिचित थे कि कबीर जी ने कह दिया तो बात कुछ और ही होगी, तो चल पड़े। समय निर्धारित हो गया, वहाँ पर एक तरफ रामानंद जी का आसन लगा दिया गया, एक तरफ गोरखनाथ जी आए हुए थे। तो कबीर जी ने बताया कि गोरखनाथ है, परमेश्वर ने बताया कि वो गोरखनाथ है और कोई बात नहीं, हम उनसे चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। तो गोरखनाथ जी ने साथ में अपने त्रिशूल गाड़ रखा था, 6-7 फुट ऊंचा जमीन में गाड़ रखा था। ऐसे गाड़ते ही नीचे से बाला सा होता है, नीचे जमीन में गड़ जाता, ऊपर से 3 त्रिशूल होते हैं। त्रिशूल होता है यानी ऊपर से 3 उसके नोकीले से श्रीय लगे होते हैं उसमें। और कबीर परमेश्वर जी अपने गुरुदेव जी के चरणों में नीचे जमीन पर विराजमान हो गए। पुण्यात्माओं, दास आपको बार बार बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने आकर एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका की, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, लोभी लालची नहीं थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद करो मेरे साथ चर्चा। तो कबीर जी खड़े हुए कहने लगे, गोरखनाथ जी पहले स्वामी जी के दास के साथ गोष्ठी कर तू, गुरु जी का तो 5-6 नंबर आओगा, पहले तो मेरे तो निपट, मुझसे निपट। अब गोरखनाथ जी कहने लगे, अरे बालक कबीर तू कब से साधक बन गया, कब से तू वैष्णव बन गया? क्योंकि उस समय तक परमात्मा ने अपनी वेशभूषा भी उस समय एक वैष्णव साधु जैसी कर रखी थी, तिलक ला रखा था, टिक्का ला रखा था और हाथ में एक जोड़ी झंडा डंडा जैसे उनकी वेशभूषा थी, वह सारी स्वांग परमात्मा करके गई थी उस नाथ की पोल खोलने के लिए। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि तू बालक छोटी सी उम्र का, तेरी उम्र भी क्या है, तू गोष्ठी करेगा कल का बालक और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ से, तेरी आयु क्या है? तो परमात्मा बोले, यदि तू मेरी आयु जानना चाहता है तो सुन ले, जानते हैं। अब गोरखनाथ ने प्रश्न किया, कब के भये बैरागी कबीर जी, कब के भये बैरागी? परमात्मा उत्तर देते हैं,
नाथ जी जब से भय बरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धूमधूकार आद का मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। यानी कुछ भी नहीं था उस समय, केवल मैं ही था अनामी लोक में। धरती नहीं जद का टोपी, दिन यात्रा ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी नहीं थे, जब का झोड़ी सिक्का। कि मैं तो बहुत पुराना बैरागी हूँ, ना तेरा ब्रह्मा था ना शिव जी था। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरू नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। अब नाथ जी ने कहा, तू छोटा मुंह बड़ी बात करता है, तेरी आयु कितनी है? तू कहता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले का था। कहाँ सुन ले मेरी आयु। जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 कोट कन्हैया। अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया। और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। मेरी उम्र तो एक पल भी कम नहीं हुई है। तेरे अरबों तो ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है। तो ऐसे बता रहे हैं कि इतने ये 7 करोड़ बार तेरा शंभू मर ले, मेरी एक पल भी अक्षीण नहीं होती, अर्थात मेरी उम्र अजर अमर हूं मैं। कोटक नारद हो गई ये मोहम्मद से चारी। देवतों की गिनती कहाँ क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी। कह कबीर सुनो हो गोरख, ये है उम्र हमारी। जब उसने कहा कि सुन ले गोरख, तब गोरख ने सोचा, भाई गोरख जी ने सोचा कि तो पहचान लिया इसने। अब फिर क्या होता है कि गोरखनाथ जी ने सोचा है तो बड़ी बड़ी बात करे भाई। तो गोरखनाथ जी ने सोचा कि ये वैसे नहीं मानेगा, सिद्धि दिखाता हूं जनता तारी पीट देगी, मेरे विजय हो जाएगी। क्या किया उसने गोरखनाथ जी ने? नीचे से उठा अपने सिद्धि बल से आकाश में। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। तो इस गोरखनाथ जी के पास आकाश में उड़ने की सिद्धि थी। आकाश में उड़ा और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गया, और सब ने, देखने वालों ने आश्चर्य व्यक्त किया। गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे बराबर आकर बात करो। यदि कबीर जी तूने मेरे से बात करनी है तो मेरे बराबर में आसन लगा, इतना ऊंचा हवा में उड़। तो कबीर साहब जी ने कहा कि नाथ जी, आपकी और हमारी गोष्ठी करने के लिए बात हुई थी, शर्त हुई थी, ये ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं। तो नाथ जी कहता है कि तुम्हारे पास कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, तुम लोगों को बात बनाकर ठगते हो। यदि मेरे से बात करनी है, चर्चा करनी है, मेरे बराबर आके बैठो, नहीं तो तुम हारे हम जीते। या कोई हार जीत की बात थी? बात चर्चा की, और कहाँ जा खड़े हुए कलाबाजी दिखाने में। तो परमात्मा के पास, परमात्मा कहते हैं प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। परमात्मा के पास सारी सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन वो सिगर सी प्रकट नहीं करते। अब परमात्मा कबीर जी जुलाहे का काम करते थे, और उसमें ये कुकड़ी हुआ करती, पहले कच्चे धागे की कुकड़ी तरखे पकात्या करती है बुढ़िया, और वन्यों की निकाल लिया करते, उसने कुकड़ी वो लिया करते। यानी एक धागे की रील होती थी, और वो काफ़ी लंबी होती थी, 150 फुट लंबा धागा होता था उसमें, ऐसे गोल गोल करके। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, वह जेब में डाल रखी थी वो धागे की रील, कच्चे धागे की। उसका एक सिरा पकड़ा और आकाश में फेंक दी। मालिक की कृपा से अपने आप अनबंडल होगी,
वो पूरी खुल गई और उसका ऊपर वाला छोर 150 फुट की ऊंचाई में आसमान में जाकर स्थिर हो गया और नीचे वाला जमीन पर टिका हुआ है। परमात्मा वहां से उठे कबीर जी, ऐसे आसन पदम लगाए लगाए सुख आसन से, और उस धागे के आखिरी छोर पर जाकर विराजमान हो गए 150 फुट ऊपर। नाथ जी बैठे जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर और परमात्मा बैठे 150 फुट की ऊंचाई पर। अब परमेश्वर ने कहा कि नाथ जी आजा मेरे बराबर में, यहाँ बैठ कर गोष्ठी करेंगे। पुण्यात्माओं, ऐसी बात नहीं है, गोरखनाथ जी भी आकाश में और ऊंचे जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर के सामने इनकी सिद्धियां फेल होगी। आकाश में उठने की चेष्टा की, जमीन पर आकर गिर गया, जैसे गद ऐसे धड़ाम जैसे गिरता है। पुण्यात्माओं, सिद्धि क्या वस्तु है? मैकेनिक ने यह घड़ी बना रखी है और ये सुई चल रही है, सुइयां चल रही हैं, घूम रही हैं। इनके सामने यदि मैग्नेट ला दिया जाए, ये जाम हो जाती है, काम नहीं करेगी। ऐसे ही परमेश्वर के सामने इनकी सिद्धियां जाम होगी और गोरखनाथ जी समझ गए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप नीचे आओ, मैं आपसे अब चर्चा करूंगा। परमात्मा नीचे आ गए। तब परमेश्वर ने नाथ जी को समझाया कि ये जंतर मंत्र जोग निभाई। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूने टामन हांडे फूल्या। इन सिद्धियों को तो परमात्मा टूने टामन बतावा। कहते ये जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई। अब गोरखनाथ जी कहने लगा तुम्हारा वचन लगा है कड़ुआ। कबीर परमात्मा बोले सुन गोरख, मैं सबन का गुरुआ, मैं तत्वदर्शी संत हूं, मैं पूरे सृष्टि का गुरु हूं। तो गोरखनाथ जी कहने लगे तुम्हारा वचन मुझे लाग गया कड़ुआ। परमात्मा बोले कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। आज तुझे कड़वा लग रहा है कि मैं जगत गुरु नहीं हो सकता, यानी मैं सबका गुरु नहीं हूं, फिर मेरी बात पर विश्वास रख, मेरा ज्ञान सुन। ये आज तुझे मेरी बात कड़वी लगी है, ये मीठी हो जाएगी। कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। पतीजे मन विश्वास करे। तो अब नाथ जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लोक से आना हुआ है? तो परमात्मा ने बताया अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। मेरे बारे में कोई नहीं जान सका। मैं अवगत, जिसकी गति से कोई परिचित नहीं, वो प्रोक्त स्थान, वो गुप्त स्थान से चल कर आया हूं। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दासी माने पत्नी। कहते ना मेरा कोई मात पिता, ना मैंने कोई शादी करवा रखी। मैं जुल्हे का बेटा कहलवा रहा हूँ, कोई पिछले संस्कार का कोई मेरा इनका वचन था, और ये जगत करे मेरी आसी। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ना मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमारा। अगर अधर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, भी धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने कहा तेरा ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म काल भी मेरी पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है, लेकिन ये केवल साधनाएं तपस्याएं करते हैं और तप से राज मिलता है, तो वो भी मैं ही इसको उस तप के बदले में और आगे अपनी सृष्टि चलाए रखने के लिए मैं ही देता हूँ।
अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी ने परमात्मा से पूरा ज्ञान समझा और उनकी शरण ग्रहण की, उपदेश लिया। लेकिन क्या होता है कि सतगुरु का संग अधिक ना करने से ये कुछ दिनों के बाद फिर भूल पड़ जाती है, और ये प्राणी फिर भूल जाता है, भूल जाता उस परमात्मा को। इसलिए सतगुरु का संग, परमात्मा के साथ रहना अति अनिवार्य होता है। पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते तो ये एक बार ये कथा के गोरखनाथ जैसे शब्द, गोरखनाथ जी कितने सिद्धि युक्त थे। गोरखनाथ जी का गुरु मच्छंद्रनाथ के मन में जब वो 60 साल का 65-70 वर्ष का हो लिया, उसके मन में काल ने प्रेरणा कर दी। अकरतन तो सारी उम्र ब्रह्मचारी रह के खो दी और गृहस्थी का सुख देखा को ना। ये प्रेरणा लेकर वो वहां से सिंगल द्वीप पहुंच गया। वहां का राजा की मृत्यु होगी। उस राजा की मृत्यु हो जाने से होते ही उसने क्या देखा कि राजा का शरीर अभी युवा था, 40 वर्ष की आयु का, हार्ट अटैक होकर मर गया। उसमें ये गोरखनाथ प्रवेश कर गया, अपने शरीर को छोड़ गया गुफा में। एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा। एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर से अलग हो जाता है ये जीव, और वो राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। अब राजा जीवित हो गया। पहले तो हाहाकार मच रही थी, फिर वो जीवित हो गया। अब जीवित हो गया, लेकिन उस मच्छंद्रनाथ जी ने राजकाज का कुछ बेरा को लिया। तो रानी को शंका होगी, उसने विद्वान पुरुष होते थे उनके राजाओं के पास बड़े, उन्होंने पूछा कि ये राजा की गतिविधि मुझे राजा वाली नहीं लग रही। अब ये तो कुछ ऊट पटांग सी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उन महापुरुषों ने आके वार्ता की उससे, तो वो समझ उनको उस रानी को बता दिया कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, राजा तो चला गया है। तो रानी ने सोचा कि कोई भी हो, शरीर तो राजा का है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ को प्रधान देते हैं। युवा शरीर जीवित हो गया, उसमें कोई भी है। तो उन महापुरुष, उन विद्वान पुरुषों ने कहा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है और आसपास कहीं अपना शरीर छोड़ कर आया है, इसके शरीर को नष्ट करवा दे, नहीं तो ये कभी भी शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर में चला जाएगा और ये फिर काम बिगड़ जाएगा। तो रानी ने आसपास सब कंधराओं को की खोज करवाई, सैनिक भेज दिए कि कहीं भी किसी का शव मिल जाए उसको जला दो, फेंक खत्म कर दो। वहाँ देखा एक साधु संत का शरीर मिला, रानी को बताया गया, वो विद्वान पुरुष साथ गए और उसको वहाँ जला दिया, उसी गुफा में सभा कर दिया। रानी खुश होगी। अब मच्छंद्रनाथ से राजा के शरीर के द्वारा रानी के 2 लड़के हो गए। उधर से गोरखनाथ जी को उनके अन्य दूसरे गुरु के शिष्यों ने व्यंग कस दिया कि तू ऐसा सिद्ध पुरुष बना फिरता है, अपने गुरु जी ने ले आना, सिंगल द्वीप के अंदर बकवाद करने लग गया। तो उधर से रानी ने एक और आदेश दे रखा था कि कोई भी संत, ऋषि, महर्षि मेरी सीमा में प्रवेश नहीं करे। उन विद्वान पुरुषों ने ये बता दिया था कि ये मच्छंद्रनाथ है। धीरे धीरे बात खुलती चलेगी कि मच्छंद्रनाथ है और इसका शिष्य गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, वो इसको इस शरीर से निकाल कर ले जा सकता है। तो रानी ने आसपास सब ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि कोई भी साधु संत मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश ना हो। चारों तरफ बाड़ लगवा दी और वहाँ पहरेदार बैठा दिए। राजा का जब दूसरा लड़का हुआ
उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी लड़के की। दूसरे शहर से वो बुलाए गए गाने बजाने वाले, ढोलकी ढालकी वाले, सारंगी सुरंगी पूरे साजबाज बुलाए गए। तो गोरखनाथ जी वहाँ रास्ते में बैठ गया, अकबर तेरे को तो नहीं जाने देंगे। तो उनके एक ढोलकी उस सारंगी बजाने वाले के अपनी सिद्धि से दस्त लगा दिए, वो निढाल हो गया। तो उन गाने बजाने वालों का एक वो साजिंदा कंडम होने से वो चिंतित हो गए। तो गोरखनाथ जी कहने लगे भाई क्या बात है, क्यों चिंतित हो गए तुम? कि महाराज जी के बताओ, राजा के यहाँ जाना था और मेरा एक साजिंदा जो है ना, ये ढोलकी बजानिया जो है या जो भी कोई बजावा था कोई भी आइटम वो, और इसके बिना तो हमारा काम बने को नहीं, राजा का काम से कदे सजाना दे दे, मैं चिंतित हो रहा हूँ। तो गोरखनाथ बोला भाई मैं बजा दूँ, इसने तो बहुत बढ़िया जानता हूँ बजाना। तो उसने उस वेशभूषा अपनी बदल ली और वो ढोलकी बजाने वाले की वेशभूषा पहन ली और काख में ढोलकी टांग ली और वहाँ बजा के दिखा दी आगे। अब वहाँ गाना बजाना शुरू हुआ। राजा रानी के साथ बैठा है मच्छंदर राजा के शरीर में, और मच्छंदर ढोलकी बजा कहते जाग मच्छंदर को रखो ढूं ढूं ढूं। ये उसने मच्छंदर की आँख खुली भाई कि जाग मच्छंदर गोरख आया ढूं ढूं ढूं। अब मच्छंदर नाथ ने समझ गया कि तो मेरा चेला आ गया। अब वहां राज छोड़ने जी रहा क्या उस महापुरुष का, रानी से उन साजंदों को ऑर्डर दे दिया कि भाई ये ढोलकी बहुत अच्छी बजाता है, इसको मेरे पास छोड़ जाओ, मैं कभी कभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए इससे ढोलकी बजवाया करूँगा। अब वो छोड़ गए कि महाराज से भी कोई ना पड़ा रहे गाड़ा, वो अपने ले कर पैसे जाते रहे। अब गोरखनाथ ने बहुत समझाया कि गुरुजी आप तो परमात्मा पाने के लिए निकले थे, या को जगत कुमावे ना, जो आपने ये भी शुरू कर दी। ने बोला गोरख तू बोल रहा मत ही, बस और फालतू बात ना करे, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो चुपचाप बैठा रहे। बस मेरा आड़े इस राजकाज में खूब जी लग गया भाई, 2 बच्चे ये मेरे पे छूटे को ना, मेरा मुंह कसूता हो गया ना। गोरख तू बात ना बिगाड़े। गोरखनाथ फिर बात फेर फार कर गुरु जी से कहे गुरुदेव आप तो गलत जगह फंस गए, चलो चलेंगे यहाँ से, हम अपना उद्देश्य तो कुछ और था। ने बोला नारद, गोरख तो चुप रहा, हरगड़ाना बोला बस। अब गोरख थे उस ढोलकी वाले ने बोला जा, वो बच्चे थे छोटे, कोई 4 साल का, कोई 5-6 वर्ष का। तो गोरखनाथ को सेवा दे दी, तो इन बालका ने खिलाया करे। कहा अच्छा गुरु जी। अपनी सिद्धि से उन बच्चों के गोरखनाथ जी ने 10 लगा दिए। अब वो 10 लग गए, वो टट्टी करा के लाओ, पहले टट्टी ना हुआ करती जंगल में आसपास, वहाँ ले जा। एक ने टट्टी करा के लाओ, इतने दूसरा तैयार होया पावे, वो दूसरा रोनता पावे। वो मच्छंदर कहने गया गोरख कि न झटका लिया भाई तो अच्छी तरह। अब दोनों ले गया कट्ठाई और पकड़ के चोटी अरे नो ला दिए सिद्धि थे, वह खाल काट लिया, वो शरीर उड़ गिरा, उन्हें नो लटकाया हुआ है अकेले गुरु जी। अब वो मच्छंदर एक लाठी ठा और एक दर कसाई रे दुष्ट, तेने मेरे बालक मार दिए, तेने शर्म नहीं आई, ये के रहा अरे जाले में, तू तो बड़ा निकम्मा आदमी। गोरखनाथ ने बोला गुरु जी आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपने कितने बच्चों की हत्या कर दी, तो रानी के साथ रहता है, ना जाने कितने बीज नष्ट कर दिया तने, और क्यों कर्म बिगाड़ो हो गुरु जी। मेरी ज़्यादा कहने का फर्ज नहीं बनता, लेकिन आज मैं दुखी आत्मा से आपको कहना चाह रहा हूँ। मच्छंदर कोई भी पता था कि भैया तेरे हित में ही है, पर उसकी बुद्धि बदल गई, कहने का भाव ये है। तो गोरखनाथ जी ने वो अपनी सिद्धि से राजा के शरीर से निकाला, राजा मर गया। अब वहां पहुंचा जहां शरीर रखा था, वो शरीर पाया नहीं, वो खत्म हो गया, फूक रखा था। अब कहते हैं गोरखनाथ जी ने वो अस्थि उठाई, जो शेष बची, वो फूल बोला करे ना, फूल
वो अस्थि उठाई और अपने सिद्धि शक्ति से उसको गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ का शरीर बना दिया, क्योंकि मच्छंद्रनाथ का जीवन अभी शेष था। और उसी एज इट इज शरीर बनाकर उसमें वो अपने गुरुजी प्रवेश कर दिया। पुण्यात्माओं, आप ध्यान से सुना, तत्व ज्ञान है। जैसे सीता जी को गर्भवती थी, सीता जी घर से निकाल दिया था रामचंद्र जी ने, वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करती थी। और एक दिन वो वहाँ पर इस लव की उत्पत्ति हो गई थी। वो छोटा सा था, पालने में झूला करता था। और सीता जी अपने कपड़े भी, वाल्मीकि जी के कपड़े भी धोने के लिए दरिया पर जाती थी और वो बच्चे को वहाँ छोड़ जाती थी और कह जाती थी, पिताजी बालक का ध्यान रखना। उस दिन महर्षि वाल्मीकि जी जो है अपनी साधना में लीन थे। और ये तो वो कहेगी एक बार तो बच्चे को छोड़ गई कि पिताजी ये बच्चे को संभालना, मैं कपड़े धो लाती हूँ। तो वाल्मीकि जी साधना करने ही लगे थे। फिर वहाँ जाकर देखा कि गुरु पिताजी ना जाने किस टाइम तक साधना करेंगे और बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा ना ले जावे। तो वापस आ गई और उस बच्चे को साथ ही उठा लेगी कि वहीं लेटा लूँगी और कपड़े भी धो लूँगी। कुछ देर के बाद ऋषि जी की अपनी साधना पूरी हुई, खड़े हुए नित्यनेम करके वो उसने देखा वे लड़की कह के गई थी, बच्चा तो कोई ना। ऋषि जी ने सोचा पहले दुखिया बेटी है और ये बच्चा ना पाओगा ना, रो रो कर मर जाएगी। तो उसने एक डाब होती है, एक तीखे से घास होता है, वो डाब तोड़ी, अपनी सिद्धि से उसको एक बालक बना दिया। जब सीता जी वापस आई और लव को गोदी में लिए हुए आ रही थी तो सीता जी ने पूछा, गुरुजी ये किसका बच्चा है? और समझ गए वाल्मीकि जी, अग बेटी आप वाला ही तो है। कि नहीं पिताजी, मैं तो दोबारा आकर के इस बच्चे को साथ लेकर चली गई थी। मैंने सोचा आप साधना कर रहे हो, कोई जंगली जानवर बच्चे ने ना खा जाए। तो वाल्मीकि जी कहने लगा, बेटा ये मैंने ऐसे ऐसे सोचकर इस बच्चे को अपनी सिद्धि से एक बालक और बना दिया। बेटी ये दोनों तेरे ही बालक हैं, दोनों को पाल ले। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ईश्वरीय शक्ति से भक्ति से शक्ति आती है और उससे ऐसे चमत्कार ये साधक ऋषि महर्षि करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं था। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा की शक्ति अपार है। और गोरखनाथ जी मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। फिर गोरखनाथ जी चल पड़े और गोरखनाथ जी ने कहा था कि उस मच्छंद्रनाथ से कहा था, गोरखनाथ जी ने मच्छंद्रनाथ ने कहा था अपने गोरखनाथ से कि तू मेरा यूँ झोला उठा लीजिए। जब राजा के शरीर से निकला तो वहाँ जब वो मच्छंद्रनाथ का शरीर बन गया, मच्छंद्रनाथ अपने शरीर को ग्रहण करके चलने लगा, वो झोला काख में दे लिया थैला। उसमें के था, एक सोने की ईंट थी, सोने की ईंट वह काख में दे रहा सोना, क्योंकि राज अंश को खा के लालची लोभी हो गया। अब गोरखनाथ जी जान गया कि बाबा जी तो बिगड़ गया, गुरु जी तय ये सोने नजे काख में दे रहा है। तो उसने क्या किया कि वो सोने वो थैला एक कुएं पर पानी पीने लगे, वो थैला उसमें जाड़ दिया कुएं में, वो सोना गिर दिया। अब मच्छंद्रनाथ कहने लगा, रे निकम्मे तने जुल्म कर दिया, तने तो नाश कर दिया। यो के कह सोना था, सोना यो, और इतने रुपया का उतार न्यो करा और भंडारा करा और एक झोपड़ी गाला हो। अब गोरखनाथ जी ने सोचा, बाबा गुरु जी तक कतिये इसकी तो विवेक खत्म हो गया। अपनी सिद्धि शक्ति से एक पहाड़ी थी छोटी सी और उस पर एक पानी का छींटा मार दिया और वो पूरी पहाड़ी सोने की होगी। अगले गुरुजी उठा ले, सारी पहाड़ी को ले चलो। पुण्यात्माओं, यदि आज वर्तमान में ऐसे सिद्धि वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है, दास की बात ने कोई नहीं सुने, क्योंकि हम तो इन चमत्कार नमस्कार ज्यादा करते हैं।
तो परमात्मा ने इस युग में, इस समय में ऐसे सभी कंडम हो लिए, इनकी पिछली भक्ति साधनाएं थी वो सिद्धियां खत्म हो चुकी हैं। अब इनको वो यथार्थ भक्ति मंत्र भी ज्ञान नहीं, सिद्धि प्राप्त करने वाला मंत्र भी इनसे अवॉइड हो लिया, वो भी इनसे समाप्त हो चुका है, वो सिद्धियां भी इनके पास नहीं रही। परमेश्वर कबीर जी की लीला है। तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार, मुर्दे को जिंदा कर दे, पहाड़ का सोना बना दिया। और फिर भी परमात्मा ने कहा मुर्दे कहाँ जीवावता, तो भी मुर्दा माही। परमात्मा ने कहा उस गोरखनाथ से, तो ये मुर्दे जीवा के राजी हो रहा, तो भी एक दिन मरेगा, तेरी भी मृत्यु होगी। तेरे शंकर जी मर गए, ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, तू कहाँ रहेगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से ये समझना है कि कोई ऐसा भी चमत्कार तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए और ये मंत्र किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, आप डगमग मत होना। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो, तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए। क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटके मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे कैसे सिमरन करना है, किस मंत्र का करना है, कब करना है। श्वास उस श्वास से नाम जपो, व्यर्था श्वास मत को, ना बेराई सांस का फिर आवण होकना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। सिमरन का कोई समय नहीं है, क्योंकि पहले ये मूर्ख लोग हमें मूर्ख बनाया करते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, बड़ी साधना होती है, सुबह की साधना का बड़ा लाभ होता है। तो पहले ये इसी टाइप के लोग होते थे कि सुबह, पहले हमें कैसे मूर्ख बना रखा था इन साधकों ने, संतों ने, नकलियों ने। एक गांव में क्योंकि साधु संत पिछली भक्ति शक्ति का कोई आ गया, थोड़ी बहुत सिद्धि दिखा दी, उसकी चर्चा होगी, वहाँ डेरा बना दिया, वहाँ और भी कोई, उसके जाने के बाद और भी साधु संत भक्त साधक रहने लगे। और वो क्या करते थे, हमें आप जी को मजदूर बना कर रखते थे। वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि तुम साधु संत की सेवा करा करो, तुम्हें बहुत धन लाभ होगा। अब साधु वहाँ एक नगर में, एक गांव में एक डेरा बना हुआ था, उसमें 5-7 साधु आते जाते रहते थे, और ग्रामीण जो श्रद्धालु होते थे वो उनकी सेवा किया करते थे। वो क्या करते थे, 4 महीने चौमासा वहाँ व्यतीत किया करते थे, और गांव के श्रद्धालु लोग भी हमें धन प्राप्त होगा साधु की सेवा से। और ये भी कहा करते थे कि जो ज़्यादा भजन करता है उसकी सेवा करने से ज़्यादा लाभ होता है, ये उनकी धारणा थी। तो वहाँ क्या देखा करते थे, वह ग्रामीण लोगों का अनुभव था कि जो संत सुबह जल्दी उठता है, सवेरे जल्दी उठकर साधना करता है, वो सही भक्त है, उसके पास भक्ति शक्ति ज़्यादा, और उसकी सेवा करेंगे हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो वो क्या करते थे, ये देख लेते थे कि सुबह किस संत की लंगोटी सूख रही है, यानी एक लंगोट बांध कर रहा करते थे, नहाया करते थे, और वो सुखा दिया करते थे वृक्षों की टहनियों पर। तो वो आकर पूछते थे जी ये कौन से महाराज की लंगोटी है। वो दूसरे बता देते थे कि उस साधु की है, ये वक्त से उठे थे, स्नान किया था।
हाँ जी हम धो देंगे इसको। वो धोने के बहाने और पूछ लेते थे किस साधु की है, तो उसके चारों तरफ वो सभी उसी की सेवा में लग जाते थे, उसके पैर दबाते, उसकी खातिर दूध लाते हैं, अच्छी बढ़िया रोटी बना के लाते। तो वहाँ 8-10 भक्त संत साधु रहते थे, चौमासा बिता रहे थे। तो एक था निर्भाग सा, आलसी सा, और उसने सोचा भाई क्या चक्कर है, इस व्यक्ति की, इस साधु की बहुत सेवा करें ये, इसमें क्या राज है, यू कोई सा न्यारा भगत भी ना दिखता। तो उसको धीरे धीरे पता चला कि ग्रामीणों ने, सेवादारों ने क्या परख रखी है कि जिस संत की लंगोटी सबसे पहले दोही पाजा, सूखती पाजा, उससे ने पूछ ले या किसकी है। तो वो उन्होंने एक सेलेक्ट कर रखा था। वो 4 बजे उठा, 3 बजे उठा करता सुबह, और फिर नहा धो कर भजन करता था। अब उन्होंने ये तो पता नहीं अंदर भजन करे हैं के करे हैं, बाकी लंगोटी का हिसाब ला रखा था कि सबसे पहले उठा तो नहाया भी, नहाते थे वह, तो नहाया है तो ये भजन करता। तो वो एक और था अकबैयो, तो ये सारे के सारे इसके पीछे लग गए। बड़ी बात बिगड़ी, हमने कोई पूछता है को ना। वो क्या करता, 1 बजे उठ लेता, उठ के और वह लंगोटी नहाया भी ना करता, लंगोटी भे के और सबसे पहले सुखा देता। तो बाहर 1-2 सेवक रहा करता था, तो उन जाकर पूछने लगे कि भाई ये फिर दूसरा दोबारा टाइम, तो पहले जो वहाँ एक आधा सेवक रहता था वो बताया करता कि ये लंगोटी सबसे पहले यहाँ सूखी है, सबसे पहले ये नया उठा है। तो ऐसे लगातार 4-5 दिन जब देखा कि ये सबसे पहले लंगोटी सूखा है, तो सारे के सारे श्रद्धालु उस पहले वाले को छोड़ कर, तो 3 बजे उठ कर भजन कराया करता, उस 1 बजे वाले के सेट हो गए, और सारे उसकी मालिश करे, पूजा करे, उसकी खातिर दूध लावे, फल लावे, और वो और सारे छोड़ दिए। और वो क्या करे, उस लंगोटी ने सुखा के, नहावा भी नहीं, जाड्या में कौन नहावा ऐसे वक्त तो उठ के, उसने सुखा के अरोड के चादर सो जा भीतर कुटिया में जाके, और उसकी पूजा सब तैयारी शुरू होगी। तो उन्हें बोला करूँगा थारी इसी तीसी, तुमने मूर्ख बना रखा था। तो हम ऐसे बुद्धू बना दिए लोगों ने कि 2 बजे उठो जो बड़ा भजन हो। अरे भजन तो जब करोगे उसी टाइम हो जाएगा, दिन में करो, शाम में करो, सुबह करो, पर कर सवेरे कसक के साथ करो, सच्ची श्रद्धा से करो। भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा। अगर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति किसी टाइम करो चाहे ना करो, वह व्यर्थ है। और सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी समय आपका सिमरन आप कर रहे हो वही लेखे में होगा। तो इस प्रकार अपनी साधना सफल करो। किसी के भरमाए तुम भरमो नहीं, क्योंकि दास ये चाहता है कि आपको इस अनमोल ज्ञान दे दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, आप अपने पद से भ्रष्ट न हो, उसको तभी सफल हो पाओगे। बोलो सतगुरुदेव।